गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, ये क्लास 6 का हिंदी व्याकरण की बुक है। चैप्टर है 6 हिंदी व्याकरण का पाठ, छठा पाठ है। पाठ का नाम है लिंग। ठीक है, आज हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। माताजी तथा पिताजी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। लड़का लैपटॉप पर काम कर रहा है तथा लड़की टीवी पर कार्टून देख रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तथा दादी बुनाई कर रही हैं। अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में माताजी, लड़की तथा दादी जी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं एवं पिताजी, लड़का व दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए लिंग का परिभाषा है, मतलब लिंग किसे कहते हैं या फिर लिंग की परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं वो तो आगे है, लेकिन बस यूँ जान लीजिए आप लोग कि जो स्त्री वर्ग हो, जो शब्द स्त्री वर्ग हो, जिस शब्द से पता चले कि ये सब स्त्री हैं तो उसे वो स्त्रीलिंग होता है, और जिस शब्द से पता चले कि ये पुरुष वर्ग है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है या फिर पता चले कि ये स्त्री जाति है, स्त्री वर्ग के लोग हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिस शब्द से ये पता चलता है कि पुरुष वर्ग हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं या फिर लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आइए देखते हैं पुल्लिंग के शब्द। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कुत्ता, राजा, मोर, तोता, धोबी, मोहन, हाथी, घोड़ा, बकरा, बैल इत्यादि। ये सब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अब दूसरा लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे देखिए स्त्री वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। जैसे रानी, आपको समझ में आ रहा होगा कि रानी स्त्री है या फिर पुरुष। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए रानी जो है स्त्री है, इसलिए ये कौन सा लिंग के अंतर्गत हो गई? स्त्रीलिंग। मुर्गी, मोरनी, धोबिन, चाची, सीता, गाय, बिल्ली, कुतिया, बकरी, लड़की, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है। ठीक है, अब देखिए लिंग की पहचान के नियम, मतलब कि इसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि लिंग को हम कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, उनको स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि महीनों व सप्ताहों के नाम। महीना आप जानते हैं जनवरी, फरवरी जो है, या फिर हिंदी के महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र पक्ष, क्वार, कार्तिक, ये सब जो है हिंदी महीनों के नाम है। तो ये हमेशा से पुल्लिंग ही रहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी महीनों के भी नाम जो हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या हैं? सब पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और दिनों के नाम, कुछ दिनों के नाम भी होते हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जैसे 7 दिनों के जो नाम होते हैं वो सब हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। अब वृक्षों के नाम, कुछ वृक्षों के नाम हैं जो कि सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, आम, नींबू, जामुन, पपीता इत्यादि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और सागर व पर्वतों के नाम, कुछ सागर और कुछ पर्वतों के नाम हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, द्रोण, विंध्याचल, अल्पस, प्रशांत, अरब, हिंद महासागर आदि। ये सब जो सागर है और पर्वतों के नाम है क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब आगे देखिए देशों के नाम। देशों के नाम भी कुछ हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इंग्लैंड आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कुछ धातु भी ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, अभ्रक, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि सोना, तांबा, चांदी नहीं है, इसमें चांदी स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ पे सोना, तांबा, लोहा, अभ्रक ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग वर्ग में आते हैं। अब देखिए अनाजों के नाम। कुछ अनाज होते हैं जो कि सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ अनाज ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए जैसे गेहूँ, बाजरा, धान, चना, ये सब शब्द जो हैं या फिर ये सब जो अनाज हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब ग्रहों के नाम। कुछ ग्रहों के नाम हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, वीनस, पृथ्वी। पृथ्वी तो नहीं है, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है। तो ये सब जो ग्रह हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए समूहों के नाम। समूह जानते हैं आप? सेना, दल, गुच्छा, झुंड, संघ, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। शरीर के अंगों के नाम। कुछ शरीर के अंगों के नाम हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है, दोनों में अंतर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए शरीर के कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं? सिर, हाथ, पैर, चेहरा, पेट, कंधा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और रत्नों के नाम। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे पन्ना, मोती, हीरा, नीलम, मूंगा, पुखराज आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग के शब्द हैं। अब ध्यान देने की बात ये है, देखिए यहाँ पे विशेष दिया है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ अनाज के नाम आप अभी अभी ऊपर पढ़े हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए जौ, मूंग, ज्वार, ये सब अनाजों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग हैं। और गेहूँ, बाजरा, धान, चना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सब दोनों में अंतर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए लीची और इमली, ये वृक्षों, अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि वृक्षों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 2 वृक्ष ऐसे हैं जैसे लीची और इमली, ये दोनों वृक्ष जो हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, हम अभी आपको ऊपर ही बता चुके हैं। ये पृथ्वी जो है ये नहीं होगा। मंगल, बृहस्पति, वीनस ये सब पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी ग्रह जो है वो स्त्रीलिंग होता है। और जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई महीनों के नाम क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। बाकी इन सब को छोड़ करके जितने भी अंग्रेजी के महीने हैं वो सब पुल्लिंग हैं। अब धातुओं के नाम देखिए, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि देखिए सोना, तांबा, लोहा ये सब बताया था ना, ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी धातु एक ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग होता है। चांदी जो धातु होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो अभी तो आप पुल्लिंग के बारे में समझ गए होंगे, और कुछ विशेष बातें थी जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए उसको आप समझ लिए। आगे देखिए स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे भाषा व लिपियों के नाम। भाषा व लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, जापानी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, ये सब जो भाषा हैं ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। और शरीर के कुछ अंगों के नाम देखिए, अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि शरीर के कुछ अंगों के नाम जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसी शरीर में से कुछ ऐसे अंग हैं जो कि
स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए नाभि, एड़ी, उंगली, कमर इत्यादि, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसी शरीर में ही होते हैं, लेकिन कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग। अब देखिए नदियों के नाम, गंगा, यमुना, रावी, सरस्वती, सतलुज आदि, ये सब नदियाँ जो हैं स्त्रीलिंग होती हैं। और झीलों के नाम, कुछ झील होते हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डल, बुल, चिल्का, सुखना आदि। ये सब जो झील हैं, सब झीलों के नाम हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब खाड़ियों के नाम, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि, ये सब तिथियाँ क्या है, ये सब जो तिथियों के नाम है ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। बाकी तिथियाँ जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, अरहर, मूंग, ज्वार आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। पहाड़ियों के नाम, अरावली, नीलगिरी, ये सब पहाड़ी जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम, मतलब खाने वाली चीज़ों के नाम कुछ ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग खाद्य पदार्थों के नाम देखिए, रोटी, खीर, पूरी, चटनी, कचौरी, जलेबी, दही इत्यादि, ये सब जो खाद्य पदार्थ हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए लिंग परिवर्तन। यदि हमें लिंग परिवर्तन का मतलब यदि हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, यदि शब्द पुल्लिंग का है और हमें उसे स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। देखिए पुल्लिंग शब्द है अनुज, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ने दिया है कि अ को आ में बदलकर, अ को आ में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे पुल्लिंग शब्द है अनुज, अनुज, ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग शब्द है अनुज। बोलिए अनुज, ज, अनुज, ज जो है स्वर व्यंजन तो आप जानते ही होंगे, तो ज जो है ये व्यंजन है, तो हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जरूर छुपा होता है। ध्यान दीजिए कि ज, बोलिए अनुज, ज व्यंजन है और उसमें एक स्वर भी छुपा है। कौन सा स्वर छुपा है, अ, अनुज, तो अ स्वर छुपा हुआ है। तो अब उसको जब हम स्त्रीलिंग बनाना होगा, अनुज का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो अनुजा, अनुजा। अब देखिए ज में आ छुपा है, अनुजा, जा, बोलिए जा में आ छुपा है ना, ज में आ छुपा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे अनुज अ और यहाँ पे अनुजा आ, तो अ और आ, यदि अ में हम आ मिला दिए तो वो हो गया स्त्रीलिंग। जैसे अनुज, अगर इसमें आ मिला दिए तो हो गया अनुजा, तो हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है। सुत, देखिए सुत, त में अ है, तो यदि त में हम आ मिला दिए तो जैसे हो जाएगा सुता, सुता हो जाएगा, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग है पूज्य, पुल्लिंग शब्द है पूज्य, यदि हम इस य में आ मिला देंगे तो हो जाएगा पूज्या और वो शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग का। ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग शब्द है बाल, पुल्लिंग शब्द है बाल। अब हम इस बाल ल में अगर आ मिला देंगे तो हो जाएगा बाला, क्या हो जाएगा, बाला, जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। अब देखिए पुल्लिंग शब्द है महोदय, महोदय। अब इस य में हम आ मिला देंगे तो हो जाएगा महोदया, क्या हो जाएगा, महोदया, जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। महोदय पुल्लिंग है और महोदया स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे देखिए कुछ और भी है पुल्लिंग शब्द, जैसे कि प्रिय, प्रिय पुल्लिंग है, यदि उसमें हम अ में प्रिय, य में हम आ मिला दिए तो हो जाएगा प्रिया, क्या हो जाएगा, प्रिया, जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रिय से प्रिया बना देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। शिष्य, देखिए पुल्लिंग शब्द है शिष्य, यदि इस य में हम आ मिला देंगे तो ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या, क्या हो जाएगा, शिष्या, शिष्या शब्द स्त्रीलिंग है और शिष्य क्या है, पुल्लिंग। अध्यक्ष, अध्यक्ष पुल्लिंग है, तो इस छ में हम आ मिला देंगे तो हो जाएगा अध्यक्षा, जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब आदरणीय, आदरणीय, य में हम यदि आ मिला दिए तो हो जाएगा आदरणीया, क्या हो जाएगा, आदरणीया, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक है, इस तरह हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए अ और आ को ई में बदलकर, जैसे अ और अगर अ है तो उसको हम ई लगा देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लड़का, अ और आ, मतलब अगर अ है या आ है तो दोनों में हम यदि ई लगा देंगे, बड़ी ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देखिए लड़का, लड़का आ है ना, आ, तो इसमें हम बड़ी ई लगा देंगे तो हो जाएगा लड़की। लड़का पे क पे अगर हम बड़ी ई लगा देंगे तो हो जाएगा लड़की, जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए बेटा, आ है ना, आ, तो ट में हम यदि ई लगा देंगे तो हो जाएगा बेटी, तो पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए सखा, क्या है, सखा, तो सखा ख में यदि हम ई लगा देंगे तो हो जाएगा सखी, मतलब कि पुल्लिंग से शब्द बदल करके स्त्रीलिंग हो जाएगा सखी। गोरा, गोरा, रा में यदि हम बड़े ई लगा देंगे तो हो जाएगा गोरी, तो वो पुल्लिंग से बदलकर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऐसे ही ये सारा है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने से। जैसे कि देखिए पुल्लिंग है दास, तो उसमें अगर हम बड़ी लगा दिए तो हो गया दासी। ऐसे ही पुल्लिंग है नर, बड़ी लगा दिए तो हो गया नारी, स्त्रीलिंग हो गया। आगे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसमें यदि हम नी लगा देंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे शेर, शेर पुल्लिंग है, तो यदि हम शेर में नी लगा देंगे तो हो जाएगा शेरनी, क्या हो जाएगा, शेरनी, जो कि स्त्रीलिंग है। ऐसे ही ऊंट, ऊंट देखिए पुल्लिंग है, तो इस ऊंट ट में हम यदि इसको हम बदल करके ऊंटनी, ऊंट है उसमें नी लगा देंगे तो हो जाएगा ऊंटनी, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये पुल्लिंग से बदल करके स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही अ आनी में बदलकर, मतलब अ शब्द रहेगा तो उसको आनी लगा देंगे, उसमें लास्ट वाले अक्षर में, अंतिम वाले अक्षर में आनी लगा देंगे तो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से बदलकर स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नौकर, नौकर पुल्लिंग है, उसमें यदि हम र में आनी लगा दिए तो हो जाएगा नौकरानी, क्या हो जाएगा, नौकरानी, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देवर, र है, र में हम आनी लगा देंगे तो हो जाएगा देवरानी, तो पुल्लिंग से बदलकर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, ये सब देख लीजिएगा आप।